हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपना प्यारा चैनल एनसीईआरटी डिफाइनर में आपका स्वागत है। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। इससे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों का उनमें बैकलॉग है वो आज यहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन पीछे उनको पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। आइए करते हैं मैट्रिसेस। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंगुलर नंबर है, बट मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल नंबर है इसी मैट्रिक्स का। आइए किताबी डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसे आपको हम अपने लैंग्वेज की डिफिनीशन बताएंगे। ये किताबी डिफिनीशन रटने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझना चाहिए। आइए करते हैं। अ सेट ऑफ mn नंबर a11 a12 amn। ये आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा, 11 12 mn क्या है, तो ये आगे लिखा हुआ है। अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m इज रो। m क्या है, रो है। एंड n इज कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे a11 a12 a21 a22। तब इसको आइए करते हैं। इसको पहले इसमें हमें समझना होगा कि इसमें रो कैसे फाइंड किया जाएगा और कैसे कॉलम फाइंड किया जाएगा। तो आइए पहले आपको हम रो और कॉलम फाइंड करना सिखा देते हैं। इससे पहले हम आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स हमारे हिसाब से मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन यह होती है कि किसी थिंग्स को, किसी वस्तु को, जैसे राम है और यहाँ श्याम है, अरेंजमेंट करना, किसी वस्तु का अलग अलग से अरेंजमेंट करना। जैसे राम के यहाँ नोटबुक है, क्या है, नोटबुक, और यहाँ पेन। तो राम के पास मान लेते हैं 3 नोटबुक है, और राम के पास कितने पेन है, 5 पेन है। और श्याम के पास 2 नोटबुक लेकिन 4 पेन है। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा, उसी को हम मैट्रिसेस बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें हमें समझना होगा जो ऐसे ऐसे होंगे इस रो में, ऐसे मतलब जैसे यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, ऐसे, तो ये क्या होगा, रो होगा। यहाँ पे अगर जैसे कोई बैठा है ऐसे, ये रो होगा। ये वाली लाइन क्या होगी, रो होगी। ये वाली लाइन क्या होगी, रो होगी। अब आइए जानते हैं कि कॉलम क्या होगा। तो ऐसे लिख देंगे, राम श्याम, यहाँ 3 था, 2 था, 5 था, 4 था, ऐसे बना देंगे। ऊपर ये नोटबुक वाला था, ये पेन वाला था। अब ऐसे जो देखेंगे, यहाँ पर अगर कोई बैठा है, यहाँ पर कोई बैठा है सीध में, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कॉलम। क्या, ऐसे जो होता है क्या होता है, कॉलम होता है। ऐसे जो होता है क्या होता है, कॉलम होता है। यहाँ 3 बैठा है, यहाँ 2, फिर यहाँ 5 बैठा है, यहाँ 4 बैठा है। और इसमें क्या था कि यहाँ 3 बैठा है, यहाँ 5 बैठा है, यहाँ 2 बैठा है, यहाँ 4 बैठा है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ जैसे है, यहाँ पहला पकड़ो A11, क्या, A11। तो A11 जो आगे होता है वो होता है रो, क्या, रो। और जो पीछे होता है, इसके जस्ट बगल में जो होता है, उसको बोलते हैं क्या, कॉलम। इसको ऐसे बोल सकते हो कि ए रो है, ये कॉलम है, COLUMN, कॉलम। ये कॉलम है, ये रो है। आपको यहाँ तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आइए इसमें देखते हैं। A12 जो आगे वाला होगा वो रो होगा, हमेशा जो आगे वाला होगा वो रो होगा। तो 1 जो है ये क्या है, रो। 2 क्या है, कॉलम। अब सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो A21, 2 क्या है, रो, 1 क्या है, कॉलम। 1 क्या है, कॉलम। आपको यहाँ
तक अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब आपको हम आगे समझाते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे। अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो एक अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका जो एक पार्ट होगा अंदर का वो होगा ए आई जे। अब आई जे की वैल्यू डिफरेंट करते जाएंगे, जैसे आई की वैल्यू 1 रख लिए, जे की वैल्यू 1, तो वहाँ से मैट्रिक्स बनती जाएगी। अब यहाँ आई इक्वल टू होता है रो, क्या, आई इक्वल टू रो, जे इक्वल टू क्या होता है, COLUM, कॉलम, जे इक्वल टू क्या होता है, कॉलम होता है। अब आइए आपको पहले पहचानना सिखवाते हैं कि रो और कॉलम कैसे फाइंड किया जाता है। आइए करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने ले लिया 5 4 6 7, तो ये यहाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इधर वाली क्या होती हैं, रो होती हैं। तो 5 का प्लेस हमें बताना है, 5 किस प्लेस में है, 5 किस प्लेस में है, तो 5 किस प्लेस में है, पहले रो में है और पहले कॉलम में, पहले रो में पहले कॉलम में, किसमें, पहले रो में पहले कॉलम में। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले रो में, मतलब पहले, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, पहले रो में और पहले कॉलम में, पहले रो में और पहले कॉलम में। ऐसे आपको 6 इधर पहले रो में है, किस रो में है, ये देखो किस रो में है, पहले रो में, लेकिन किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। अब यहाँ 4 देखिए, 4 देखिए, 4 दूसरे रो में आ रहा है, नीचे दूसरे रो, ऐसे देखिए, ऐसे नीचे दूसरे रो और पहले कॉलम, पहले कॉलम। 7 देखिए, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, दूसरे रो दूसरे कॉलम। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि जैसे इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो किस रो और किस कॉलम में है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसे इसको देखिए, ये ADG एक रो में है, क्या है, एक रो में है, ADG एक रो में है, तो इसको लिख सकते हैं A1 पहले रो और किस कॉलम में है, किस कॉलम में है, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में। अब जैसे डी की स्थिति हमसे पूछा हो, डी किस स्थान पर प्लेस है, तो डी का निकालना हो तो देखिए डी दूसरे रो 1 2 दूसरे कॉलम पहला रो, तो हमें पहले क्या लिखना होता है, पहले हमें रो लिखना होता है। तो रो क्या है, रो है 1, कॉलम क्या है, कॉलम है 2, तो D1 2। जी का सिमिलरली लिखेंगे तो हो जाएगा जी, रो तो एक में ही है लेकिन कॉलम किस में पहुंच गया है, ये देखो तीसरे कॉलम में, तो रो है 1, कॉलम है 3, G1 3, मतलब ये 1 3 पर क्या है, प्लेस्ड है। अब जैसे हम यहाँ रैंडम लेते हैं, ई का पूछ ले मान लो, तो ई ऐसे लिखेंगे, इधर से देखेंगे 1 2 ऐसे गिनेंगे, 1 2 दूसरे रो में 1, अब ऐसे गिनेंगे, ऐसे कॉलम गिनेंगे, तो 1 2 दूसरे कॉलम में है, तो E2 2 इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। अब जैसे हम देख लेते हैं कि इसका आई की पोजीशन क्या होगी, बच्चों आई की पोजीशन क्या होगी, तो पहले रो देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, रो 1 2 3 रो में लिख देंगे, 3 रो में 1 2 3 तीसरे कॉलम में, तो I3 3, क्या I3 3। अब आइए ये वाला करते हैं, 2 वाला। अब इसमें आपको बताना है, ठीक, जेड की पोजीशन क्या है, जेड की पोजीशन क्या है, चलिए हम ही बता देते हैं। जेड की पोजीशन क्या है, 1 मतलब पहले रो में, क्या, पहले रो में, 1 मतलब पहले कॉलम में, Z1 1। अब वाई की पोजीशन क्या होगी, वाई कहाँ स्थित है, तो वाई पहले रो में और दूसरे कॉलम में स्थित है। पी कहाँ स्थित है, 1 2 दूसरे रो में और पहले
कॉलम में, पहले कॉलम में दूसरे रो में। हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब आइए आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आगे करते हैं, आइए करते हैं। तो दोस्तों हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी होगी उसको समझने में। तो आइए पहले हम करते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन 5 9 10 11। तीसरा क्वेश्चन 9 7 8 11 12 13 19 21 23। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ये होता है m क्रॉस n। क्या, m क्रॉस n। m होता है रो और n होता है कॉलम। रो मल्टीप्लाई में कॉलम। इसमें कितने रो हैं, 1 2 2 रो है, 2 रो हो गए। कितने कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स हुई 2 2 गुणे 2 की, मतलब 2 × 2 की क्या हुई, मैट्रिक्स हुई। ऐसे सिमिलरली इसका कितने रो हैं, 2 रो। कितने टोटल कॉलम है, 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कितनी हुई, 2 × 2 की। अब जैसे ये है तो इसमें क्या है, 1 2 3 3 रो हैं, 1 2 3 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स हुई 3 × 3 की। अब एक चौथा डिफरेंट देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने रो हैं, इसमें रो है 2 और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स हुई 2 × 3 की। अब आइए हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली 1 कॉलम। क्या, इफ हैज ओनली 1 कॉलम। एग्जाम्पल आइए इसका देखते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 3 5 6। कितने कॉलम हुए, ऐसे ऐसे कितने कॉलम, 1 कॉलम। रो कितने हैं, इसमें रो 3 हैं, कॉलम कितने हैं, 1। तो हमें कॉलम से मतलब है, तो कॉलम इसमें कितने हैं, 1। तो अगर कॉलम 1 है तो क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। समझ है या। आइए अब आगे करते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड क्या है, रो मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ 1 कॉलम होता है, यहाँ 1 रो होगा। क्या होगा, 1 रो होगा। तो आइए समझते हैं, यहाँ क्या होगा, ओनली 1 रो। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 5 6 7, यहाँ कॉमन नहीं लगाएंगे, सॉरी। 5 6 7 कितने रो हैं, 1 रो 3 कॉलम। तो हमें रो से मतलब है, अगर रो 1 है, अगर रो 1 है किसी भी मैट्रिक्स में, अगर रो 1 है तो वह कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ऐसे आइए साइड में थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सेकंड टाइप था, ये थर्ड टाइप। देखिए आपको डिफिनीशन आपके बुक में मिल जाएगी, हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि होता क्या है। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिनमें, पहले देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। आइए बनाते हैं पहले, जैसे 2 3 5 6 7 8 9 10 11। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह होती है जिसका रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। मतलब m जो हो n के क्या हो, इक्वल हो।
m जो है n के इक्वल, m जो है वो n के इक्वल हो। इसका वैसे ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 3x3, ये हम पीछे आपको बताए थे। तो देखिए m ये क्या होता है, रो होता है, और ये क्या होता है, n। अब ये दोनों सेम हैं तो m इक्वल टू n, सेम हुए कि नहीं हुए, हुए ना, तो m इक्वल टू n। अगर कभी भी m इक्वल टू n, रो इक्वल टू कॉलम है तो वहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या फिर अगर बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको समझना होगा कि रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। आइए देखते हैं फोर्थ टाइप। तो हम करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे, आई जे का मतलब होता है आई रो, जे मतलब होता है कॉलम, m क्रॉस m मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू होता है n के, तो m क्रॉस n की जगह वह लिख सकते हैं हम लोग m क्रॉस m लिख दें, चाहे n की जगह, चाहे m की जगह उठा के n पुट कर दें, n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, m क्रॉस m लिखा है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे इज सेड टू अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब जो डायगोनल पे हैं, जो डायगोनल हैं उसको छोड़ करके बाकी सब क्या हैं, जीरो हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लेते हैं √3 0 0 √3, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, √3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा √3 0 0 √2, ठीक। तब इसके देखिए, इसके डायगोनल क्या हैं, इसके डायगोनल सेम हैं। अगर डायगोनल सेम है, ऐसे लाइन खींच दीजिए, डायगोनल सेम मतलब डायगोनल हैं सेम यहाँ नहीं देखेंगे, सेम हम देखते हैं स्केलर में, यहाँ केवल वनली डायगोनल देखेंगे। यहाँ भी डायगोनल है, डायगोनल पे ऐसे हम क्या मार देंगे, लाइन मार देंगे। हमेशा हम ऐसे डायगोनल देखेंगे, ऐसे कभी नहीं देखेंगे। ये वाला डायगोनल कभी नहीं देखेंगे। कौन सा, ये वाला डायगोनल हम कभी नहीं देखेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये वाला डायगोनल हम कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि इस डायगोनल का यूज कहीं नहीं होता है। इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ये जीरो था, ये क्या हमने क्या बोला कि √3 क्या है, डायगोनल है। बाकी जो बचे अगर वो जीरो है तो वह कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली ये वाला √3 √2 चाहे डिफरेंस हो चाहे सेम हो, कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल। बट इसको छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों। अब आइए करते हैं स्केलर। स्केलर में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, डिफरेंट ना हो। इसमें डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो, सेम हो। तो देखते हैं, यहाँ लिख देंगे 2 0 0 2। देखिए इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल सेम है ना, डायगोनल सेम है ना, तो कौन सा हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। अब आप लोग बताइए 3 0 0 4 क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या स्केलर मैट्रिक्स है, जी नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखिए डायगोनल सेम नहीं है। बट हम बोल सकते हैं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जी हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स नहीं है बट डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको हमने एग्जाम्पल के साथ लेके समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए करते हैं सिक्स्थ टाइप। आइए अब करते हैं हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या, इन स्क्वायर मैट्रिक्स all elements of diagonal, all elements
ऑफ डायगोनल इज 1 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमें 2 क्रॉस 2 की बनानी है जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो, तो हम यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। समझे आप लोग? मतलब डायगोनल तो 1 होंगे, डायगोनल क्या होंगे? सेम होंगे, सारे 1 होंगे, बट जो बचे होंगे क्या हो जाएंगे? 0। अब जैसे बोल दिया जाए कि आप 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। क्या? 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या बनाएंगे आप लोग? 1 0 0 0 0 1 1। डायगोनल सेम है, सब क्या हो जाएंगे? 0। समझ आया? ऐसे आप लोग 4 क्रॉस 4 का बनाएंगे, 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भैया डायगोनल कितने हैं? 1, बाकी सब 0। तो क्या हो गए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइए इसी के बाद देख लेते हैं जीरो मैट्रिक्स, जो कि है जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट, इसमें 1 थे, इसमें क्या होते हैं? 0। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 0। इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे हमें पूछ ले 2 क्रॉस 2 का 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बना के दिखाओ, 0 0 0 0, 2 रो 2 कॉलम, कितने के बनेंगे ऑर्डर के? 2 क्रॉस 2 के। अब आइए 3 क्रॉस 3 का बना लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 और 2 बार 0, और आप बन गए हीरो। अब आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक है, उसको स्टार्ट करके एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करेंगे, जो कि छोटी ही एक्सरसाइज है। अब आइए मिलते हैं कल।